गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अल्पना सोनी हिंदी विषय के पाठ 3 बस की यात्रा के बारे में आपको समझा रही हूँ। तो हमने इसके पहले वाले क्लास में बच्चों पढ़ा था कि लेखक और उनके मित्र बस का सफ़र कर रहे हैं और वे एक ऐसी बस में यात्रा कर रहे हैं जिसका इंजन भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी सीट के नीचे ही इंजन चल रहा है। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। इसका सारांश देखते हैं कि जिस बस में लेखक और उनके मित्र सफ़र कर रहे थे वह वैसे ही बहुत घायल थी और काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी और लेखक और उनके मित्रों को ऐसा लग रहा था जैसे यह गांधी जी के असहयोग आंदोलन यानी गांधी जी के ज़माने में ये अवश्य ही जवान यानी बहुत अच्छी हालत में रही होगी और उसे ट्रेनिंग भी मिली होगी। गाड़ी का हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। तात्पर्य कि कोई भी हिस्सा ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था और पूरी बस जो थी वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, अर्थात विनयपूर्वक आज्ञा का उल्लंघन यानी बस की तारीफ़ की जा रही है पर बस उस तरह से कार्य नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि सीट अपनी बॉडी को छोड़कर आगे निकल जा रहा है। कभी लेखक को ऐसा लग रहा था कि बॉडी आगे जा रही है, सीट वहीं है। इस तरह से बस के सारे कलपुर्जे इधर उधर खसकते हुए नज़र आ रहे थे। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव लेखक के मिट गए। उनके मन में जो भी शंका उठ रही थी वह दूर हो गई, क्योंकि लेखक को समझ में आ गया था कि जिस सीट पर हम बैठे हैं या तो ऐसा लग रहा है कि ये सीट ही हम पर बैठ चुकी है, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत घायल अवस्था में थीं। आगे देखते हैं। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अर्थात लेखक को लगा कि अब ये बस अचानक रुक गई है, पता नहीं क्या समस्या आ गई। देखा तो पता चला कि बस की जो पेट्रोल की टंकी है उसमें एक छेद हो चुका था और ड्राइवर ने सारा पेट्रोल निकालकर बाल्टी में रख लिया और एक पाइप से डायरेक्ट इंजन में वह पेट्रोल को भेजने लगा। और लेखक और उनके मित्रों को ऐसा लग रहा था मन में कि शायद अब ये जो बस कंपनी के हिस्सेदार इस बस में बैठे हैं कहीं ये इंजन को निकाल के गोद में ना रख लें। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई छोटे बच्चे को हम बॉटल से दूध देते हैं, वैसे ही ड्राइवर उस बस में पेट्रोल पहुंचा रहे थे। आगे आदर्श वाचन देखते हैं। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इतने में बस गोता लगा जाएगी। बस की रफ्तार थोड़ी सी आगे बढ़ी, जैसे तैसे 15-20 मील बस पहुंची होगी और उसके
किसी भी हिस्से पर हम भरोसा नहीं कर सकते थे। लेखक को ऐसा लग रहा था कि या तो ब्रेक फेल हो जाएगा गाड़ी का, या स्टीयरिंग टूट सकता है। जो प्रकृति के दृश्य इतने सुंदर नज़र आ रहे थे, बाहर हरे भरे पेड़ थे, उन पर पक्षी कलरव कर रहे थे, पर फिर भी लेखक जो थे बैठे बैठे वे हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे, क्योंकि लेखक को ऐसा लग रहा था कि हमारी बस जो है कहीं ये आने वाले पेड़ से ना टकरा जाए। और सामने फिर झील नज़र आती है, तो लेखक के मन में ऐसा लगता है कि कहीं ये बस नहीं संभली तो इस झील में डुबकी ना लगा जाए। गोता मतलब डुबकी लगा लेगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है कि मैं वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बस एकाएक रुक गई और ड्राइवर ने काफ़ी तरकीबें लगाई, काफ़ी उपाय किए कि किसी तरह से बस चले, लेकिन बस का हालत तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की भांति जा रहा था। और कंपनी के जो हिस्सेदार साहब थे जो बैठे हुए थे, वे कह रहे थे, ये बस तो फर्स्ट क्लास है, ये तो इत्तेफाक है, यानी ये तो आज ही ऐसा हो गया है, वरना ऐसा होता नहीं है। और इस वृक्ष की छाया के नीचे ये जो बस खड़ी है वह ऐसी दयनीय यानी दया के योग्य लग रही थी, मानो जैसे कोई वृद्धा, कोई बूढ़ी स्त्री थक कर बैठ गई हो। और हमें दुख हो रहा था, ग्लानि यानी दुख हो रहा था कि हम इस बस में बैठकर यात्रा कर रहे हैं। अगर कहीं इस बस का प्राणांत यानी यदि इस बस में जान ही नहीं रहेगी, कल पुर्जे काम ही नहीं देंगे, तो हम अपनी मंजिल तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। साथ ही इस बियावान यानी जंगल में हमें इस बस की अंत्येष्टि अर्थात दाह कर्म भी हमें करना पड़ेगा। तो आगे के क्लास में हम इसका सारांश देखेंगे।